हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्री सिलेक्शन पॉइंट में मैं आरपी यादव बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फॉरेस्ट्री की जो सीरीज़ है उसमें अपन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट मेंसुरेशन। और लास्ट ईयर जो आपका प्री पीजी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। तो चाहे आप आईबीपीएस एसओ की बात करें या प्री पीजी जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि फॉरेस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है उसमें फॉरेस्ट मैंसुरेशन जो है एक मेजर टॉपिक के रूप में या मेजर ब्रांच के रूप में फॉरेस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि फॉरेस्ट मैंसुरेशन होता क्या है। देखिए यहाँ पे अपन बात करें फॉरेस्ट मैंसुरेशन जो शब्द है या वर्ड जो है वो मैंशूर से बना है, और मैंशूर का मतलब होता है मीजर, यानी कि लैटिन वर्ड है आपका मैंशूर, और मैंशूर जो है उसका मतलब होता है मेजरमेंट करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ट्री है, फॉरेस्ट ट्री है, इसका अपन मेजरमेंट करते हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि जो उसकी विड्थ है, आपका जो प्लांट है उसका जो स्टेम है उसकी विड्थ है, उसकी हाइट है, और उसका जो बायोमास है जो उसने प्रोड्यूस किया है वो सारा अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों है, किस लिए अपन ये मेजरमेंट करते हैं, और इस ब्रांच की इंपॉर्टेंस क्यों है, ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपका फॉरेस्ट मैंसुरेशन क्या होता है। तो फॉरेस्ट मैंसुरेशन की बात करते हैं, ये मेजर ब्रांच है किसकी, फॉरेस्ट्री की। देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। फॉरेस्ट मैंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन। फॉरेस्ट मैंसुरेशन क्या है, फॉरेस्ट्री की ब्रांच है जो किसको डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा डिटरमाइन जो कर रहा है वो बेसिकली आपके ट्री का डायमेंशन डिटरमाइन कर रहा है। डायमेंशन है उसमें आपके डायमीटर है, हाइट है, और वॉल्यूम, ठीक है, फॉर्म एज एंड इंक्रीमेंट ऑफ सिंगल ट्री, यानी अपन बात कर रहे हैं इंडिविजुअल ट्री की अपन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो स्टैंड है उसकी वॉल वुड और उसका स्टैंडिंग और आइदर फेलिंग, यानी कि उसकी कटाई के पहले और कटाई के बाद में अपन उसका ये मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है इट इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ फेल्ड, यानी कि अपन ने हार्वेस्ट कर लिया है उसको बोलते हैं फेलिंग, एंड स्टैंडिंग ट्री, या जो आपका ट्री आपके फॉरेस्ट में खड़ा है, फील्ड में खड़ा है, सॉन वुड एंड राउंड लॉग्स, वेरियस अदर प्रोडक्ट्स लाइक बैम्बू, चारकोल, बार्क एंड फ्रूट्स। तो ये सारी चीजें, एंड इट कंसर्न विथ लाइनर एरिया, वॉल्यूम एंड बायोमास। तो ये सारी चीजें अपन किस में देखते हैं, आपके फॉरेस्ट मैंसुरेशन के अंतर्गत देखते हैं। ओके, तो ये सारा जो मेजरमेंट अपन करते हैं, यानी कि प्लांट से जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है, जो भी आउटपुट मिल रहा है, चाहे लकड़ी मिल रही है, चाहे उससे बैम्बू जो है वो मिल रहा है, चारकोल मिल रहा है, उसकी छाल जो है वो मिल रही है, तो सभी का अपन मेजरमेंट करते हैं ताकि अपन ये बता सकें कि आपका यूनिट एरिया में इतना प्रोडक्शन हुआ है। तो ये अपन मेजरमेंट किस में करते हैं, फॉरेस्ट मैंसुरेशन में। अब कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिनको अपन स्पेशली फोकस करते हैं कि अपन मैंसुरेशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव की अपन बात करते हैं, सबसे पहला है बेसिस फॉर सेल। मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि अपने पास क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो मार्केट में सेल करने के लिए उसको आप मेजर करके कि ये इतना केजी है, जिस प्रकार आपके फार्म के प्रोडक्ट होते हैं उसी प्रकार से आपके जो फॉरेस्ट प्लांट है उनकी जो स्टेम है, ठीक है, स्टेम है, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, ये इतनी है, वो सारा अपन कंक्लूजन निकाल के उसको मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। दूसरा है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है उनको फोकस करते हुए और साइट की क्वालिटी जो है उसको बनाए रखने के लिए आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करने के लिए आपका फॉरेस्ट का मेजरमेंट जरूरी है। साथ ही आप जो न्यूट्रिएंट उसमें ऐड करेंगे, न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे, उससे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, पहले इतना था उसके बाद में इतना हुआ है, तो ये सब करने के लिए आपको इस प्रकार के मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। मेजरमेंट फॉर रिसर्च, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, आप इसमें फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट में जो मास्टर इन साइंस या फिर अपन बात करते हैं जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनके रिसर्च के लिए आपको मेंसुरेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच के रूप में मिलता है।
इसी प्रकार मेजरमेंट फॉर प्लानिंग, किसी न्यू एरिया में आप जो प्लानिंग करते हैं, फॉरेस्ट एस्टैब्लिश करने की जो प्लानिंग करते हैं, उसका इवोल्यूशन करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए प्लान तैयार करने के लिए आप फॉरेस्ट मेंसुरेशन को फोकस करते हैं। क्लियर? चलिए, इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्कोप। स्कोप किस प्रकार से हो सकते हैं या क्या इसका बेनिफिट्स होगा, आप फॉरेस्ट का मेंसुरेशन कर रहे हैं, उसके आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोवाइड्स फाउंडेशंस ऑफ मेजरमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू एनी फॉरेस्ट मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। तो ये बेसिकली फॉरेस्ट मेंसुरेशन है, वो किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइंड आउट करवाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। तो यानी कि अगर आपके पास पूरे डेटा हैं जिनसे अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये नॉर्मल यील्ड यहाँ से आपको मिल रही है या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मली यील्ड जो रहेगी उसका एक आइडियल मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया से इतना प्रोडक्शन अपने को हमेशा मिलता है, तो ये डेटा आपके पास होने चाहिए। अगर किसी ईयर आपको कम मिलता है तो आप बेसिकली डायरेक्टली फोरकास्ट कर सकते हैं कि आपका किसी प्रकार का फॉरेस्ट में प्रॉब्लम रहा है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या फिर अपन न्यूट्रिएंट वगैरह डालते हैं तो उससे कुछ इंक्रीमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ये जो डेटा होंगे आपके जिनसे आप कंक्लूजनली जो यील्ड है उसको एक्सपेक्टेड यील्ड और जो एक्चुअल यील्ड है उसको कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको डेटा है वो स्टैटिस्टिकल थ्योरी, जो अलग अलग मेथड्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, उनको कंक्लूजन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फोरकास्ट फॉर फ्यूचर यील्ड। फ्यूचर में कितनी यील्ड होगी इसको फोरकास्ट करने के लिए भी अपने को फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और लास्ट है आपका मेजरमेंट नॉट ओनली स्टैंडिंग ट्री। मेजरमेंट जो करते हैं वो केवल प्लांट के जो फील्ड में रहते हैं तब नहीं करते हैं, इसके साथ ही अपन बात करते हैं फेल्ड टिम्बर है उनका भी अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट का जो मेंसुरेशन है, मेजरमेंट है, वो खड़े प्लांट का ही पॉसिबल नहीं है, इसके साथ जब उसको अपन काट लेते हैं उसको बोलते हैं फेल्ड ट्री, तो काटने के बाद में भी उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्ट और इन्हीं स्कोप के साथ आपका फॉरेस्ट मेंसुरेशन है वो वर्क करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बियास। कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, कुछ इसके आइडेंटिफिकेशन है, कुछ इसके टर्मिनोलॉजी है, इनको समझना जरूरी है। जिसमें अपन बात करते हैं बियास। बियास क्या होता है कि किसी अवधारणा के अनुसार अपन एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये अपना यील्ड है, तो इस प्रकार का जो है इसमें इट इम्प्लाइज सिस्टमेटिक डिस्टोरेशन अराइजिंग फ्रॉम सच सोर्स एज ए फ्लो फैल इन मेजरमेंट और इनकरेक्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग। किसी कारण अपन ने जो मेथड्स लिया है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, इनकरेक्ट होने के रीजंस क्या हो सकते हैं वो आगे देखेंगे। इसके अलावा इससे क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर्ड। इससे क्या हो जाता है कि जो अपन ने मेजर किया है और एक्चुअल जो क्वांटिटी है उसमें कुछ एरर आ जाता है। इनएक्यूरेट सिस्टमेटिक एरर अफेक्टिंग द ऑल मेजरमेंट। और इस प्रकार का इनएक्यूरेट जो सिस्टम है वो किसको इफेक्ट करता है, आपके यील्ड को, या आपके जो डेटा जो लिए हैं उसको अपन क्या करते हैं, अफेक्ट करता है। तो ये एरर जो है वो बेसिकली आपकी जो एक्चुअल यील्ड होती है उसको नहीं बता पाता है। ओके, दूसरा अपन बात करते हैं ये रीजन किस कारण हो सकता है, यानी कि ये इस प्रकार की जो गलती हुई है जिसमें आपके यील्ड जो है वो उसके बीच में डिफरेंस आ रहा है कि ट्रू वैल्यू और आपने मेजर्ड की है उसके बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो इसका रीजन हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने मेजरमेंट के लिए यूज किए हैं, आगे अपन बात करेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किए हैं वो किसी कारण से प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाए थे, और प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होने के कारण जो आपने डेटा लिए हैं, जो आपने ऑब्जर्वेशंस ली है, वो किसी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। दूसरा है मेजर्ड ऑफ 100 फीट यूनिट्स विथ ए टेप ओनली 90 फीट लॉन्ग। तो दूसरा अपन हो सकता है कि अपन ने 100 फीट है वो मेजरमेंट करना है, लेकिन आपके पास जो है 99 फीट की ही लंबी जो टेप है वो अवेलेबल है, तो आपने आइडिया क्या लगा लिया कि चलो ये 100 फीट हो गया।
अंडर एस्टिमेशन ऑफ ट्री हाइट बाई टिम्बर क्रूसियर कॉन्स्टिटेंटली, जो टिम्बर क्रूसियस होते हैं उनसे अपन क्या करते हैं, जो टिम्बर है उसकी हाइट है वो अपन एस्टिमेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्ररी शिफ्ट ऑफ फील्ड प्लॉट लोकेशन ऑफ कैप्चर टिपिकल सैंपल, और जो लोकेलिटी है जिसको अपन ने कैप्चर करके वहां का आइडेंटिफिकेशन के आधार पे ही अपन ने क्या निकाल लिया कि वहां पे ये प्लांट है, इनकी संख्या इतनी है। इस प्रकार के एरर जो होते हैं वो बियास में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। शुद्धता अपन किसी प्रकार की जो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उसमें कितनी ऑब्जर्वेशन अपन ले रहे हैं और उनको कितना अच्छे से ले रहे हैं। दूसरा, अपन ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उनको कितना प्रॉपरली मैनेज किए हैं, इस पे डिटरमाइन होता है या इस पे डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें, एक्यूरेसी रेफर्स टू द सक्सेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, कि जो भी अपन एक्यूरेसी है वो किससे रिलेटेड है, कि जो एस्टिमेशन कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू बता रहा है किसी क्वांटिटी की, तो वो क्या है उसकी एक्यूरेसी। द ट्रू वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय द वेरी केयरफुली मेजरमेंट विथ एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर्मूला यूज्ड। एक्यूरेसी कब रह सकती है, जब आपने इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया है उसको सही प्रकार से क्या किया है, मैनेज किया है, सही प्रकार से उसको सेट किया है, और जो उससे ऑब्जर्वेशन ली है उनको सही प्रकार से आप फॉर्मूला में क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में आपका फाइनल जो है वो मिलता है आपको। तो इसमें एक्यूरेसी रखना जरूरी है। एज द फॉरेस्ट मेंसुरेशन अलोंग मेंसुरेशन इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपकी गणना है जिसमें आप कैलकुलेशन करते हैं वो किसकी ब्रांच है, मैथमेटिक्स की। लेकिन फॉरेस्ट मेंसुरेशन डज नॉट अटेम्प्ट द सिक्योर एब्सोल्यूट मैथमेटिकल एक्यूरेसी, लेकिन आपका फॉरेस्ट मेंसुरेशन है उसमें एक्यूरेट जो मैथमेटिकली जो मेथड्स होते हैं वो यूज नहीं लेने के कारण हो सकता है कि कुछ एरर आ जाए, यानी कि एक्यूरेसी कम रहती है। ओके, नेक्स्ट है मेंसुरेशन एम एट रिसर्च रीजनेबल एंड रिलेटिव एक्यूरेसी। मेंसुरेशन जो होता है जिसमें अपन फॉरेस्ट को मेंसुरेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसमें अपन एक्यूरेसी रखने की कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम एक्यूरेसी विच प्रॉफिटेबल एंड पॉसिबल टू ऑब्टेन इन प्रैक्टिस। और जो मैक्सिमम जो एक्यूरेसी आएगी वो कब आएगी, जो भी फॉरेस्टर है या जो भी आपके रिसर्च स्कॉलर है वो बार बार उस ऑब्जर्वेशन को लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी के बाद में उस ऑब्जर्वेशन को सही प्रकार से ले पाएंगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी यानी कि एक्यूरेट मेथड अपन कब यूज कर सकते हैं, जब आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं वो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक है, जो एक्यूरेट आपको ऑब्जर्वेशन बताए, और दूसरा जो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के फॉर्मूला इसमें यूज होते हैं जिनसे अपन कैलकुलेशन निकाल के उसके बाद में फाइनल वैल्यू है आपका निकल के आता है। ओके, तो ये सारा इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके रीजन है, एक्यूरेसी है उसके रीजन, यानी कि एक्यूरेसी अपन रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, उसके रीजन्स हो सकते हैं, जिसमें अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रीज। ट्री जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उन पे डिपेंडेंट होता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। दूसरा है वेरिंग मेथड एंड कंडीशन ऑफ फेलिंग एंड कंजर्वेशन, कन्वर्शन। ठीक है, तो कन्वर्जन जो करते हैं उसमें एरर आ सकता है, या आपकी जो कंडीशन है वो फेलिंग या कन्वर्जन जो है उसमें डिफेक्ट आ सकता है। पर्सनल बियास एंड द बियास ऑफ द एस्टिमेटर, जो पर्सनल आपके मत हो सकते हैं जो आपका एस्टिमेटर है उसके। बायोलॉजिकल करेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट, बायोलॉजिकल जो करेक्टर है उस पर भी डिपेंड करता है। द यूज ऑफ विच मेजरमेंट्स आर टू बी पुट, और जो मेजरमेंट आपने लिया है उस पर भी डिपेंड होता है। इसके साथ ही जो आपका कॉस्ट है उसमें भी क्या होता है, डिफरेंस आता है, क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली सही प्रकार से उसको मेजरमेंट करवाएंगे एक्यूरेसी के साथ तो वो मेथड आपका कॉस्टली हो सकता है। ओके, तो ये कुछ इसके रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रीसिएशन। प्रीसिएशन का मतलब होता है कि जो मेजरमेंट अपन ने किया है जो ट्रू है उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। प्रीसिएशन इज द डिग्री ऑफ विच मेजरमेंट अप्रोच और एस्टिमेट ऑफ द एवरेज, तो उसको कितना प्रीसिएशनली अपन कर पाते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रीसिएशन। इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर
repeated measurements easy 4.4 is prices than 2.4। तो इस प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके कुछ यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स का यूज लेते हुए बेसिकली अपन क्या करते हैं कि आपका फॉरेस्ट के अंतर्गत मेंसुरेट करते हैं। इन फॉरेस्ट यूनिट्स की बात करते हैं, ये कई प्रकार के कन्वर्जन्स के द्वारा तैयार की गई है। इसमें काफ़ी सारी यूनिट्स थी जिसमें से मैंने कब कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे रखा है। तो इन यूनिट्स की बात करते हैं तो इनको आपको थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि बेसिकली जो भी यूनिट्स ले रहे हैं उनका मतलब क्या होता है या उनको कन्वर्जन किस प्रकार करते हैं। जैसे अपन बात करें 12 इंच, तो 12 इंच है उसका मतलब होता है 1 फुट। तो आपके अगर वो वैल्यू जो आ रही है वो इंच में आ रही है तो आप फुट में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, और फुट में आ रही है तो उसको इंच में आप इंक्लूड कर लेंगे। इसी प्रकार अपन बात करें 3 फीट का मतलब होता है 1 यार्ड। जिस प्रकार आपको एकड़ का पूछा जाता है कि 4 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, कितने बीघा होते हैं, उसी प्रकार से ये कुछ आपके यूनिट्स दी गई है जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसके अलावा 66 फीट या 22 यार्ड्स का मतलब होता है 100 लिंक्स, यानी कि एक चैन के बराबर। ओके, इसी प्रकार 8 फोरलॉक्स और 1760 यार्ड का मतलब होता है 1 मील और 10 चैन या 220 जो है यार्ड्स या 1 फोरलॉक्स। ओके, इसी प्रकार 1 इंच उसका मतलब होता है ये 11 इंच है। 11 इंच इसका मतलब होता है 25.44 mm। इसी प्रकार 1 फुट है उसका मतलब ये है यार्ड है, और एकड़ का मतलब ये है। तो ये क्या दे रखा है कि जो बेसिकली आपकी यूनिट्स यूज होंगी, जिस प्रकार आपको हाइट है उसको मापना है तो उसकी हाइट है मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, ठीक है। किलोमीटर में तो होने से रही, क्योंकि कोई भी प्लांट है वो किलोमीटर जितना लंबा नहीं होता है। सेंटीमीटर में हो सकता है या फिर किस में हो सकता है, मीटर में हो सकता है। ओके, चलिए इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें जिसमें आपके ये सारी यूनिट्स आपको याद होनी पड़ेगी। तो ये यूनिट्स बेसिकली आपको याद ही करनी पड़ेगी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिनसे अपन ये कैलकुलेट कर सके कि 1 मील बराबर कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1 मील बराबर 1.5 किलोमीटर होता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं 1 क्यूबिक फीट बराबर कितने होते हैं, 0.0283 क्यूबिक मीटर। तो ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स के साथ ही आपके ये यूनिट्स आपको दे रखी है जिनको आपको विशेष रूप से याद करना है। ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्री। ट्री जो है उसका मेजरमेंट अपन करते हैं, उसको अपन बोल रहे हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन। तो अब अपन बात करते हैं कि मेजरमेंट अपन किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेजरमेंट की डेफिनेशन की। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल ट्री इज एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ टिम्बर। सबसे पहली चीज अपन क्या देखेंगे कि जो टिम्बर की जो क्वांटिटी है उसको अपन देखते हैं, ठीक है। फायरवुड और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। तो मेजरमेंट है उसमें बेसिकली अपन क्या देख रहे हैं कि आपकी टिम्बर जो है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितना किलो में होगा। फायरवुड है, लकड़ी जलाने के लिए आपको जो मिलेगी। इसी प्रकार एनी अदर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें अपन बात कर रहे हैं, आपका जो गम है, रेजिन है, ओके, ये सारी चीजें कितना मिलने वाली है इसका अपन क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसमें मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो आपका जो प्लांट है उसके कौन कौन से पार्ट्स का अपन मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें, इट कवर्स डायमीटर एंड गिर्थ ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए यहां पे अपन बात करें, जो भी प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है उसका अपन क्या देखेंगे, डायमीटर देखते हैं, ठीक है। डायमीटर देखते हैं और उसमें बेसिकली जो बार्क होती है उसके बाहर से और उसके अंदर से डायमीटर देखा जाता है। और यहीं से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जिसके अपन आगे बात करेंगे। इसी प्रकार अपन बात करते हैं हाइट मेजरमेंट। तो इसकी जो हाइट होती है उसको देखते हैं। हाइट कहां से कहां तक देखी जाती है, ऐसे नहीं कि प्लांट का जो टॉप है वहां से लेके ये हाइट होगी, ये हाइट नहीं होती है। उसमें अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग हाइट्स अपन देखते हैं।
इसी प्रकार बात करें मेजरमेंट ऑफ लॉग्स एंड फ्यूल वुड, जो आपकी सरफेस के नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन लॉग, उसको क्या बोलते हैं अपन, लॉग बोलते हैं। तो उसका भी अपन क्या देखते हैं, ये मेजरमेंट अपन उसमें करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे पहले है आपका डायमीटर मेजरमेंट ऑफ द ट्री। प्लांट का जो डायमीटर होता है वो फैलिंग ट्रीज का या फिर आपका जो स्टैंडिंग ट्री है उसको अपन देख सकते हैं। डायमीटर देखने के लिए अनेक प्रकार के अपन इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। ओके, और इसमें डायमीटर में अगर अपन बात करते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है इसका डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, जिसको डीबीएच बोलते हैं। ओके, चलिए इन लाइनर मेजरमेंट द मैन ऑब्जेक्ट विच इज एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ट्री, वॉल्यूम निकालते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ट्री इज डिपेंडेंट ऑन डायमीटर और ग्रीथ ऑफ द ब्रेस्ट हाइट, टोटल हाइट एंड फॉर्म फैक्टर। तो डायमीटर जो है वो इन तीनों पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो कब से निकलेगा, इसका डायमीटर, इसका जो ग्रीथ है, या फिर अपन बात करें टोटल हाइट या फॉर्म फैक्टर है, उनसे अपन निकाल सकते हैं। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लॉग्स बट आल्सो नेसेसरी टू मेकिंग इन्वर्टरी ग्रोविंग स्टॉक एज वेल एज करेक्ट हाइट वॉल्यूम एज इंक्रीमेंट ऑफ ट्री। डायमीटर के आधार पे अपन केवल और केवल जो आपका लॉग्स हैं उसका वॉल्यूम ही नहीं देख सकते, इसके साथ ही जो ग्रोविंग स्टॉक है, ग्रोविंग स्टॉक क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जो एरिया होता है उसमें प्रेजेंट आपका प्लांट, जो नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं अपन स्टैंड। ठीक है, इसके साथ ही अपन हाइट के साथ साथ, करेक्ट हाइट के साथ साथ वॉल्यूम देख सकते हैं, एज देख सकते हैं, और इंक्रीमेंट ऑफ ट्री, ट्री में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ये सारा अपन किससे देख सकते हैं, प्लांट के डायमीटर से। ठीक है, एज का जो डिटर्मिनेशन जो किया जाता है, बेसिकली इसमें जो रिंग्स बनती है, इसमें जो रिंग्स बनती है उनके आधार पे किया जाता है। स्टेम में जो रिंग बनती है उनका अपन आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला है आपका डीबीएच। ओके, और यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीबीएच बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट के रूप में पूछा जाता है। ओके, और ये डीबीएच है वो इस प्रकार का आपको लिखा हुआ मिलता है। डीबीएच इसका फॉर्म है, इसको मतलब है वो होता है आपका डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। ये इसका क्या होता है, मतलब होता है। ठीक है, इसमें अगर अपन बात करते हैं आपके जो अभी रिसेंटली जो 2019 में जो एग्जाम हुआ आपका प्री पीजी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डीबीएच है वो कितने हाइट पे मेजरमेंट लिया जाता है। तो प्लांट जो है उसकी एक सर्टेन हाइट पे, ये प्लांट का स्टेम है और उसकी एक सर्टेन हाइट, यहाँ पे अपन बात करिए क्राउन्स हैं, तो उसकी एक सर्टेन हाइट पे जो आपका मेजरमेंट लिया जाता है उसको अपन बोलते हैं डीबीएच। यानी कि प्लांट की ब्रेस्ट हाइट से, प्लांट की ब्रेस्ट हाइट से जो मैक्सिमम साइज होती है वहां पे उसका जो डायमीटर लिया जाता है उसको बोलते हैं डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। तो अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग हाइट पे लिया जाता है और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। किस प्रकार पूछा गया है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले बात करें, डीबीएच इज सिंपली द एवरेज स्टेम डायमीटर आउटसाइड एट बार्क पॉइंट इज 1.37 मीटर अबव ग्राउंड। जो प्लांट का जो हाइट होता है ग्राउंड से 1.37 मीटर पे, उसका जो एवरेज होता है, उसका एवरेज डायमीटर होता है स्टेम का, उसको बोलते हैं अपन डीबीएच। ओके, यूनिवर्सली अडॉप्टेड स्टैंडर्ड हाइट फॉर मेजरमेंट, मेजरिंग ग्रीथ डायमीटर एंड बेसल एरिया ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज। जो बेसल एरिया होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए ये मेनली यूज लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें इन इंडिया, देखिएगा इसको आराम से देखिएगा। इन इंडिया, बर्मा, अमेरिका, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड अदर ब्रिटिश कॉलोनीज हाइट टेकन शुड बी 1.37 मीटर, बट इन यूरोप यूके डीबीएच इज टेकन एज 1.37 मीटर, it recommended by FAO standard।
तो FAO है, उसके अनुसार तो कितनी होनी चाहिए 1.30 मीटर, और वैसे कितना होता है 1.37। तो ये विशेष रूप से आप याद रखेंगे, और यही आपके जो 2019 है उसमें क्वेश्चन पूछा गया। अकॉर्डिंग टू FAO स्टैंडर्ड DBS इज टेकन फ्रॉम हाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, DBH है 1.30 मीटर पे लिया जाता है अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ FAO, और उसके अलावा जो अपन बात करें 1.37 मीटर पे लिया जाता है। ओके क्लियर। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ DBH, क्या इसके सिग्निफिकेंस है। कॉन्वेंट हाइट फॉर टेकिंग मेजरमेंट, हाइट का मेजरमेंट करने के लिए अपन DBH लेते हैं। अवॉइड द फैटिग्यू काज्ड अननेसेसरीली, जो आपके डैमेज है। सेव एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर फ्रॉम नॉट क्लियरिंग द बेस, जो क्लियरिंग बेस है, बेस का अपन नहीं ले सकते तो ब्रेस्ट हाइट पे लेके अपन कंक्लूजन कर सकते हैं। Abnormalities is the root swell diameter below the breast height. Standardized diameter measurement giving uniform point of measurement, uniform point है। Diameter measurement is stem height is preferred, but standardization is lost because height of stem depends upon skill of the labor and other factor। अब अपन बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड एट अ टाइम ऑफ मेजरिंग डायमीटर। डायमीटर मेजरमेंट करने के टाइम पे जो अपन स्पेशली पॉइंट्स हैं उनको फोकस करके चलते हैं, उनका विशेष रूप से योगदान होता है। देखिए, ब्रेस्ट हाइट शुड बी मार्क्ड एट इंटरकास्टिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली लाइन इज 12 सेंटीमीटर। जहां से अपन जो मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहां पे अपन उसको एक लाइन के द्वारा, और ये लाइन जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबी हो और हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल हो सकती है, और इसको अपन व्हाइट पेंट के द्वारा क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट का जो हाइट यहां से ले रहे हैं उसको अपन क्या करेंगे, जो आपका सर्टेन हाइट है, जैसे कि यहां पे अपन बात करें ये आपका हाइट है, तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, इसको व्हाइट कलर से डिनोट कर देंगे। और ये जो हाइट है वो आपकी कितनी होगी, 1.37 हो सकती है या 1.30 अकॉर्डिंग टू FAO, और ये जो है 12 सेंटीमीटर लंबी यहां पे ले रहे हैं। ओके, ब्रेस्ट हाइट शुड बी मार्क्ड बाय मेजर इन ए मेजरिंग स्टिक और स्टैंडिंग ट्री एट 1.3 सेंटीमीटर, 1.37 सेंटीमीटर, या फिर अपन बात करें 4 फीट 6 इंच above the ground level, but according to FAO तो वो लेते हैं अपन 1.3, या अपन बात करें 4 फीट 3 इंच। ठीक है, on the slopy grounds the diameter at breast height should be measured on the uphill side, जो ऊपर का एरिया है वहां पे अपन क्या करेंगे, इसको लेंगे। आफ्टर रिमूविंग एनी डेड लीव्स और needless logged there। ठीक है, इन केस ऑफ लर्निंग ट्री DBS मेजर्ड, इन केस ऑफ लर्निंग ट्री DBS मेजर्ड अलोन द ट्री स्टेम एंड नॉट वर्टिकली। ओके, तो ये पॉइंट्स को अपन फोकस करेंगे एट ए टाइम ऑफ मेजरमेंट DBH। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर DBH। DBH मेजरमेंट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूज करते हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। जिसमें अपन बात करते हैं आपके वुडन स्केल। ओके, वुडन स्केल, इसी प्रकार क्लैपर्स टेप यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो ब्रिटिश आपकी कंपनियां हैं, बिल्मोटेन स्टॉक, सेक्टर फॉर्क, पेंटा प्रिज्म, बार, स्टोन्ड डेंड्रोमीटर, ये कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल है जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप से यूज किए जाते हैं। इसको याद रखेंगे आप, स्टोन्ड डेंड्रोमीटर। ओके, तो यहां पे अपन बात करें, जो आपका डिपेंड करता है कि कौन सा आपको इंस्ट्रूमेंट लेना है, वो डिपेंड करता है फेल्ड है या स्टैंडिंग ट्री है।
एंड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितना रखना है, रिक्वायर्ड रिसर्च के लिए या बिजनेस के लिए आपको यूज करना है, उस हिसाब से अपन अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करें जिसमें आपका है कैलिपर्स हैं। कैलिपर्स की अपन बात करते हैं, आपको देख के समझ में आ जाएगा। चलिए, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे फोटोग्राफ्स में दिख रहा है। तो इसमें डायमीटर जो लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं। इसको अपन स्टेम पे इस प्रकार रखेंगे, जितना ओपन करेंगे यहाँ पे आपको डिजिटल जो रीडिंग दिख रही है उसके माध्यम से आपको इसकी डायमीटर डायरेक्टली आपको सीधा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जितना इसको ओपन करेंगे तो बिना किसी कैलकुलेशन के आपके यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। ये mm में भी हो सकता है या इंच में भी हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से इस क्लाइपर जो है उसके माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा जो वुडन स्केल है उसके माध्यम से भी देखा जा सकता है। ठीक है, टाइप्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लिया जाता है। जिसमें अपन बात करें, फ्लोरी क्लैपर्स हैं, फोमिस क्लैपर्स हैं, इंडियन है, इंडियन एल्यूमिनियम क्लैपर्स हैं। तो ये इसके नाम आप याद कर लेंगे। यूज है, यूज किस प्रकार से करते हैं? यूज बेसिकली इसका जो डायमीटर होता है ब्रेस्ट हाइट का, उसका डायमीटर देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस प्रकार जो स्टेम होता है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं उससे जो मेजरिंग टेप है उससे मेजर कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार जो आपका क्लेपर्स है उसको यहाँ पे रखेंगे तो उसके बाद में ये जो आपकी रीडिंग आएगी वो उसका क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप बेसिकली आपके एक क्लॉथ के द्वारा बनाई हुई होती है, जिससे अलग अलग उस पर क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। और उस प्रिंटिंग में आपके मीटर में, सेंटीमीटर में और mm में है वो लिखा हुआ होता है, दोनों साइड लिखा हुआ होता है। आप देख के समझ पाएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। ये वाली टेप बेसिकली यूज ली जाती है। तो इससे हाइट भी देख सकते हैं, इससे अपन डायमीटर भी देख सकते हैं। ओके, कई प्रकार की है, क्लॉथ है, मेटेलिक है, स्टील टेप है, जो मार्केट में काफी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है हाइट मेजरमेंट। हाइट मेजरमेंट ये अपन ने क्या देखा, डायमीटर देखा है। अब अपन बात करेंगे हाइट मेजरमेंट की। टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द लीडिंग शूट फ्रॉम द हाइस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ द क्राउन्स टू द ग्राउंड लेवल, यूजुअली मेजर्ड एंड स्लॉप फ्रॉम द अपहिल द ट्रीज। तो ये मेजरमेंट अपन करते हैं। इसमें अपन बात करते हैं किस ऑब्जेक्टिव के आधार पे, टू फाइंड आउट ट्री वॉल्यूम। ट्री का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको हाइट की जरूरत होती है। टू रीड वॉल्यूम टेबल्स from factor tables and yield tables, to find out productivity capacity of site, to find out the site quality and locality। क्वालिटी और क्वांटिटी देखने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं। डिफरेंट हाइट ऑफ ट्री मेजरमेंट। ठीक है, इसमें अपन बात करें बॉल हाइट। बॉल हाइट यानी कि जो स्टेम होता है मेनली उसको बोलते हैं बॉल। देखिए, बॉल हाइट द डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड क्राउन पॉइंट। बॉल हाइट अपन बोलते हैं जो आपका क्राउन पॉइंट होता है। प्लांट में अगर अपन बात करते हैं जहां से सबसे पहले क्राउन्स निकलती है, सबसे पहले क्राउन निकलती है उसको बोलते हैं क्राउन पॉइंट। तो इसमें क्या हो गया, ये क्राउन पॉइंट हो गया। सरफेस से यहां तक का जो एरिया होगा, सरफेस से यहां तक का जो एरिया होगा उसको अपन बोलेंगे क्राउन पॉइंट। ठीक है, तो इसको अपन बोल रहे हैं यहां से यहां तक का जो है बॉल हाइट बोल रहे हैं। क्राउन पॉइंट इज द पोजीशन एंड द फर्स्ट फॉर्मिंग लिविंग एंड डेड ब्रांच, जो फर्स्ट लिविंग यहां पे बनी है। कॉमर्शियल बॉल हाइट इफ द हाइट ऑफ बॉल दैट यूजुअली फिट ऑफ यूटिलाइजेशन टिम्बर कॉल्ड कॉमर्शियल। अगर कंजप्शन के लिए फिट हो तो उसको बोलते हैं अपन कॉमर्शियल बॉल हाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका हाइट ऑफ स्टैंडर्ड टिम्बर बॉल। हाइट ऑफ स्टैंडर्ड टिम्बर बॉल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू डायमीटर ओवर बार्क 20 सेंटीमीटर। जो बार्क है उससे 20 सेंटीमीटर अगर होता है तो उसको अपन बोलते हैं बॉल स्टैंड। इसी प्रकार बात है स्टम्प, द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द स्टम्प अबव ग्राउंड विच गिव्स द ट्री स्टेम लिफ्ट अटैच इन ग्राउंड फेलिंग 20 to 30 सेंटीमीटर कॉल्ड स्टम्प हाइट। वैल्यू ऑफ स्टैंडिंग ट्री बिफोर फेलिंग इज कॉल्ड स्टॉम्प पेज वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें क्राउन लेंथ, जो क्राउन्स होती है जो आपकी प्लांट से निकलती है, लीडर ब्रांचों से निकलती है, उनकी हाइट अपन देखते हैं, लेंथ देखते हैं और उनकी हाइट देखते हैं। इस प्रकार अपन ने प्लांट जो है उसको, उसकी हाइट है, उसका डायमीटर है, क्राउन जो है उसकी डेप्थ है, क्राउन जो है, क्राउन की लेंथ कितनी है, क्राउन की हाइट कितनी है, ये सारा कैलकुलेशन निकाल के टोटल को जोड़ते हैं तो क्या आता है आपका बायोमास प्रोडक्शन आता है। ओके, इस प्रकार से अपन टोटली जो फॉरेस्ट प्लांट है उनको मेजरमेंट करते हैं।
ठीक है। मेजरमेंट जो करते हैं उसमें कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यूज होते हैं, जिनको मैंने आपको बताया, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बताए हैं। इसके अलावा आप और इंस्ट्रूमेंट जो आपके इसमें यूज होते हैं उनको याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है आपके जो जिसमें आपको फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट का नाम देके पूछा जाता है कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर विच टाइप मेजरमेंट। तो वहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि ये हाइट को मेजर कर रहा है या डायमीटर को मेजर कर रहा है, या फिर अपन बात करें ये ट्री की लेंथ को। ये सारी चीज़ें मेजरमेंट करने के साथ ही आपको ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपके, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो थैंक फॉर वॉचिंग।